नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में जिसका नाम है अंश ज्ञान। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु, भगवान बृहस्पति और साईं बाबा को समर्पित है। गुरुवार का व्रत करने से सुख, समृद्धि और धन में वृद्धि होती है तथा संकट दूर होते हैं और बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। गुरुवार का व्रत करना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और फलदायक है। परंतु दोस्तों, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, परंतु उनके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उचित फल प्राप्त नहीं होता? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान जाने अनजाने गुरुवार के दिन ऐसा काम कर लेता है जो गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए। ऐसे कार्य जो गुरुवार को करना वर्जित होता है, पर हम वो कार्य अज्ञानतावश कर लेते हैं और फिर हमें उसका फल भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन्हीं कार्यों के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें गुरुवार को करने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, जिन्हें गुरुवार के दिन करने से बचना चाहिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपकी सारी समस्याओं का हल हमारे वीडियोज के माध्यम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कार्य तो ये है कि गुरुवार को घर की सफाई बहुत अच्छी तरह से ना करें। कहने का मतलब है कि घर में पोछा ना लगाएं, घर को लीपे नहीं और ना ही मकड़ियों के जाले वगैरह आज के दिन साफ करें। दोस्तों, ये सभी बातें सुनने में अटपटी जरूर हैं, और दोस्तों, गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत करने का दिन है और पोछा लगाने से, झाले वगैरह साफ करने से तथा घर को लीपने से कई सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और कई सारे जीवों की मृत्यु हो जाती है, जो पाप की श्रेणी में आता है। और व्रत वाले दिन आप अपने सिर पर पाप ना लें। इन कार्यों को करने से प्रभु नाराज होते हैं तथा आपको आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर को साफ ना करें। आप घर को साफ कर सकते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा सफाई ना करें। दूसरा कारण है महिलाओं का बाल धोना। दोस्तों, गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति पति, संतान और सौभाग्य का कारक होता है और बृहस्पतिवार को बाल धोने से बृहस्पति कमजोर होता है और उसका अशुभ प्रभाव महिलाओं के पति, संतान और घर की सुख समृद्धि पर पड़ता है। दोस्तों, बृहस्पति कमजोर होने से पति और पत्नी के बीच जो संबंध है वो भी कमजोर होता है। कितना भी पैसा घर में हो, परंतु यदि पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, परिवार में प्रेम नहीं है, तो पैसे रहने का भी कोई फायदा नहीं होता। ऐसा करने से पति और संतान की आयु भी घटती है। अतः भूलकर भी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोएं। दोस्तों, कहीं कहीं पर मासिक धर्म के दौरान गुरुवार को बाल धोने की परंपरा होती है। अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो कर सकते हैं, परंतु आम दिनों में गुरुवार को बाल ना धोएं। और इसके साथ साथ गुरुवार को बाल काटने से भी बचना चाहिए। बालों को काटने से भी हमें वही दोष लगता है जो बालों को धोने से लगता है। तीसरा कारण है शेविंग करना और नाखून काट। किसी भी जन्म कुंडली में दूसरा और 11वां भाव धन के स्थान होते हैं और गुरु ग्रह दोनों ही स्थान का कारक होता है। गुरुवार को गुरु ग्रह को कमजोर करने वाले काम करने से धन की वृद्धि रुक जाती है। धन लाभ की जो भी स्थितियाँ बन रही हैं उन सब में रुकावटें आती हैं। गुरुवार के दिन शेविंग करना भी इसलिए निषेध माना गया है। शरीर के बालों को साफ करना गुरुवार के दिन उचित नहीं माना जाता है। इसके साथ साथ गुरुवार को नाखून भी नहीं काटना चाहिए। ये सभी धन हानि के संकेत हैं। गुरुवार के दिन नाखून काटने से घर के मुखिया की तरक्की कम होती है या फिर बाधित होती है और घर में परेशानियां भी आती। चौथा कारण है गुरुवार के दिन दूध और केला का खाना। दोस्तों, गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा होती है, तो गुरुवार को केला नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं उन्हें केले का दान करना चाहिए, परंतु केला नहीं खाना चाहिए। और साथ ही साथ गुरुवार के दिन दूध के सेवन से भी बचना चाहिए। पांचवा कारण है घर के कुछ ऐसे सामान खरीदना जो गुरुवार के दिन नहीं खरीदने चाहिए। दोस्तों, गुरुवार के दिन आपको पूजा पाठ से संबंधित सामान, आंखों से जुड़ी कोई भी वस्तु, कोई धारदार सामान जैसे चाकू, कैंची, बर्तन आदि को नहीं खरीदना चाहिए। इन सभी वस्तुओं को खरीदने से गुरुवार के दिन परहेज करना चाहिए। छठा कारण है गुरुवार को खिचड़ी बनाना या खाना। दोस्तों, वैसे तो गुरुवार को पीला भोजन करना चाहिए, परंतु खिचड़ी पीली होने के बावजूद इसे गुरुवार को खाना वर्जित माना गया है। अतः गुरुवार के दिन खिचड़ी खाने या बनाने से बचें। सातवां कारण है गुरुवार को ऊपर से नमक डालकर खाना। दोस्तों, गुरुवार के दिन खाने में ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा होती है। इससे आपका गुरु कमजोर होता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव आपके और आपके परिवार पर पड़ता है। आठवां कारण है दिशाशूल में यात्रा करना। दोस्तों, गुरुवार के दिन दक्षिण, पूर्व और नैऋत्य में यात्रा नहीं करनी चाहिए। गुरुवार को इन दिशाओं में दिशाशूल रहता है, खासकर दक्षिण दिशा। अगर आप भी इन दिशाओं में यात्रा करते हैं तो आपके काम बनने के बजाय और बिगड़ जाते हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा एक साथ करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और खुशियों का आगमन होता है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी खुशियाँ आती हैं और पति पत्नी के बीच दूरियां भी घटती हैं। गुरुवार के दिन प्रभु को प्रसन्न करने वाले कार्य करने से आपका गुरु मजबूत होता है और गुरु के मजबूत होने से संतान के स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, आप सभी पे प्रभु का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियोज को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के वीडियोज को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते।